हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिव्यू फिनो। फ्रेंड्स, मैंने ड्रीम कंपनी का L10 प्राइम मॉडल खरीदा था दिवाली सेल में। मैंने इसका डिटेल अनबॉक्सिंग वीडियो और डिटेल रिव्यू वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसका जो ऐप है उसका मैं पूरा वॉक थ्रू करूंगा कि इस ऐप में क्या क्या फीचर हैं। आप ये ऐप के देख के भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये सूटेबल है या नहीं है, ये आपको लेना चाहिए। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट मुझे इसको यूज़ करते हुए और मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ खुश है। इससे पहले मेरे पास MI का रोबो वैक्यूम क्लीनर था, तो मैं उसको 3 साल यूज़ किया था। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उससे कई ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो आपका मैनुअल काम जो है वो बहुत कम कर देता है। और सबसे अच्छी बात है कि वैक्यूम तो हर कोई अच्छा कर लेता है हर मॉडल, लेकिन मॉपिंग इस मॉडल में ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके पास अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा ऐप है। यहाँ पे इसने मैप जो है वो बना लिया है, और इसने अभी रिसेंटली क्लीनिंग करी है। तो आप ये वाइट लाइन देख सकते हो, पूरा रूट है कि उसने कहाँ कहाँ पे जाके क्लीनिंग की है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इस रोबो का नाम रामू काका सेट किया हुआ है। और अभी ये क्लीनिंग करके गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग मॉप पैड्स, क्योंकि ये मॉप को अभी ड्राई कर रहा है। इससे 476 स्क्वायर फीट का क्लीनिंग एरिया अभी जस्ट रिसेंटली किया है। 67 मिनट इसको लगे हैं, और अभी भी 84% की बैटरी बची हुई है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन भी आई हो, प्लीज़ क्लीन द सेंसर्स। तो इस पर क्लिक करते हैं तो वो टाइम टाइम पे ये नोटिफिकेशन देता रहता है कि सेंसर क्लीन करिए, मॉप क्लीन करिए, या जो भी फ़िल्टर क्लीन करिए, जिसका भी टाइम हो गया है, वो ये दिखाता रहेगा। तो सबसे पहले मैं मैप सेक्शन में जाता हूँ। मैप सेक्शन में आप देख सकते हैं मैप 1। ये मल्टी फ्लोर मैप है। मैंने यहाँ पे 2 मैप सेट करके रखे हुए हैं। 2 मैप का एक रीज़न होता है कि कहीं पे आपका कारपेट है, नहीं है, कोई एक अलग एरिया है, या आपके घर में 2 फ्लोर है, तो आप अलग अलग फ्लोर को आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैप सेक्शन में फिर से जाता हो तो यहाँ पे आप 3 सेक्शन देख सकते हैं। नो गो एंड वर्चुअल वॉल। तो नो गो सेक्शन का ये मतलब होता है कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप चाहते हैं कि वो नहीं जाए। जैसे मैंने अपने घर के एंट्रेंस पे एक ये रेड लाइन सेट की है। बालकनी में मैंने रेड लाइन सेट की क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्रास कारपेट लगाया, तो वहाँ मैं नहीं चाहता कि वो रोज़ जाए। तो वहाँ पे मैंने सेट करके रखा। एक और ये जो स्क्वायर एरिया है, यहाँ पे भी कारपेट है, तो यहाँ पे भी मैं सेट करके रखा हो कि ये उस पर ना जाए। तो आप कोई भी एरिया अपना वर्चुअल वॉल, नो गो जोन, नो मॉब जोन भी आप डाल सकते हैं कि नो मॉब जोन में ये होगा कि इवन दो वो एरिया है वो क्लीन करेगा, वैक्यूम करेगा, लेकिन मॉपिंग नहीं करेगा। तो ये तीनों तरह के आप रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे एरिया एडिटिंग में, एरिया एडिटिंग ये कब काम आता है? जब पहली बार जब आप मैप सेट करते हैं तो ये पूरा मैप तो बना लेता है, लेकिन ये खुद डिवाइड नहीं कर पाता कि ये किचन है, ये यहाँ पे ख़त्म होके हॉल चालू हो गया, यहाँ पे गैलरी चालू हो गई। तो यहाँ पे आप कोई भी एरिया को जो भी फर्स्ट टाइम जब भी बना था वहाँ स्प्लिट या फिर मर्ज या रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने अपने हर एरिया को स्प्लिट और मर्ज करके डेफिनेट क्लियरली बना दिया है कि ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये स्टडी है, ये ड्राई बालकनी, ये बेडरूम है। इस तरह से आप पूरी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम अगर बात करें तो ये फर्नीचर एडिटिंग का भी एक इसमें ऑप्शन है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने घर में कोई भी फर्नीचर है वो भी यहाँ पे परमानेंटली सेट कर सकते हैं। सिंगल बेड है, डबल बेड है, कॉफ़ी टेबल है, इस तरह की चीज़ें भी आप मैप में उसमें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम क्लीनिंग की अगर बात करें तो मैं क्लीनिंग मोड पे अभी क्लिक करता हूँ। तो क्लीनिंग मोड में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, कस्टमाइज क्लीनिंग। तो कस्टमाइज क्लीनिंग का ये मतलब है कि एक बहुत अच्छा फीचर है कि इसमें आप हर रूम में अपने हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स चूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग मोड की बात करें तो फर्स्ट मोड है वो वैक्यूमिंग है। इसके बाद मॉपिंग है, और वैक्यूम और मॉपिंग दोनों कर सकते हैं। सक्शन पावर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और ये आप सोच सकते हैं कि आप ज़्यादा ही चूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादा करते तो कई बार बहुत आवाज़ आती है और उतनी ज़रूरत नहीं होती है सक्शन की। तो आप मीडियम सक्शन रखें ताकि आवाज़ की आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। डैम्पनेस ऑफ मॉप पैड भी है कि आप मॉपिंग कैसी चाहते हैं, उस हिसाब से वो गीला का जो डैम्पनेस है वो आप सेट कर सकते हैं। क्लीनिंग टाइम भी आप सेट कर सकते हैं, 1 2 3, यानी एक ही जगह को वो 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, वो भी आप कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग्स आप हर रूम में अलग अलग सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किचन में मैक्सिमम सक्शन पावर कर रखा है, मैक्सिमम मॉपिंग कर रखा है, और जो क्लीनिंग टाइम है वो भी 3 टाइम्स कर रखा है। मतलब जब वो पहली एक बार भी जब क्लीन करता है तो किचन में वो सेम जगह को, पूरी किचन को 3 बार क्लीन करता है ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन करता है। बेडरूम मेरा वुडन फ्लोर है, तो वहाँ पे मैंने सेट कर रखा है कि वहाँ पे मॉपिंग ना हो, सिर्फ अपना वैक्यूमिंग ही हो। तो ये सारे आप इस ऐप में सेट कर सकते हैं। जो मेरा पुराना वैक्यूम क्लीनर था MI में, उसमें ये ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा अगर आप आगे की भी बात करें तो ये कस्टमाइज़ क्लीनिंग तो आप कर ही सकते हो। और दूसरा सबसे अच्छा फीचर इसमें मुझे ये लगता है कि क्लीनिंग सीक्वेंस। अब भाई आप सीक्वेंस भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि पुराना वैक्यूम क्लीनर था ना, वो एक बार चालू होकर कहीं किसी भी रूम में जा सकता था, तो पता नहीं होता था कि वो किधर जाएगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि नहीं, कहीं पे भी इसका होम हो वैक्यूम क्लीनर का, आप पहले लिविंग रूम में जाए, फिर किचन में जाए, फिर गैलरी में जाए,
फिर सेकेंडरी बेडरूम में जाए, फिर लास्ट में ड्राई बालकनी में आए। तो ये सीक्वेंस भी आप सेट कर सकते हैं, ये बहुत एक अच्छा इसमें फीचर है। तो ये आपके क्लीनिंग मोड की बात आ गई। इसके अलावा अगर आप सेलेक्टेड करना चाहते हैं, जब आप ऑल कर रहे हैं तो जो भी आपने कस्टमाइज सेटिंग जो ग्लोबल क्लीनिंग है वहाँ पे जाके करेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर रूम पे जाते हो तो आप ये रूम सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर रूम आप चाहते हैं कि सिर्फ किचन क्लीन करे किसी टाइम पे, तो फिर रूम का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप वो कोई एक पर्टिकुलर रूम सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे वो जाके क्लीनिंग कर देगा। इसके अलावा एक जोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आपका कोई हॉल में कोई कुछ गिर गया या कुछ गंदा हो गया एक पर्टिकुलर एरिया, तो आप ये इस एरिया को आप छोटा बड़ा करके आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी सेट करके क्लीनिंग चालू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर एरिया ही जो है वो आपका क्लीनिंग होगा। इसके अलावा अब हम इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में आप क्लीनिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि क्लीनिंग हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में वो कहाँ कहाँ पे भी किया। अगर कहीं पे भी वो अटका है तो वहाँ पे रेड दिखेगा, पूरा क्लीनिंग किया तो ग्रीन किया। ये रेड इसलिए दिखा है क्योंकि मैंने खुद स्टॉप किया था, मेरा ऑफिस का कॉल चल रहा था, तो मैंने एक अपना ऑफिस का जो एरिया है वहाँ पर क्लीनिंग बंद कर दी थी, तो इसलिए वो रेड दिखा रहा है। तो आप पूरा हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं कि उसने किया है कि नहीं किया है। स्केड्यूल क्लीनअप जो है हर वैक्यूम क्लीनर में, तो बेस्ट पार्ट ये कि आप स्केड्यूल क्लीनिंग भी कर सकते हैं, पर सबसे अच्छी बात ये कि आप कस्टमाइज स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं। जैसे सुबह ग्लोबल क्लीनिंग होती है, यानी पूरा घर जो मैप मैंने डाल रखा है वो पूरा होगा, लेकिन जब इवनिंग का पार्ट आता है तो ये मैंने सेलेक्टेड रूम कर रखे कि इन्हीं को चाहता हूँ कि ये क्लीन हो, क्योंकि वुडन फ्लोर जो मेरा बेडरूम में है मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पे उसको मॉपिंग हो, तो आप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कारपेट सेटिंग्स का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर कारपेट रिकॉग्निशन ऑन करते हैं कारपेट का, तो ये कारपेट का जैसे ही डिटेक्ट करता है कारपेट से, वो अपना 7 इंच अपना जो मॉप है वो ऊपर ले लेता है ताकि कारपेट गीला ना हो। कारपेट अवॉइडेंस का भी एक फीचर होता है, यानी अगर आप सेलेक्ट कर ले आप अपने रूम में कारपेट चाहते हैं कि कारपेट पे वो ना जाए, तो आप अवॉइडेंस वाला फीचर सेलेक्ट कर लीजिए, तो खुद ही डिटेक्ट करके कारपेट पे जाएगा ही नहीं। अडेप्शन वाला अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो कारपेट पे जाएगा। और एक उसमें ये होता है कि कारपेट बूस्ट का भी ऑप्शन है, तो मतलब ये होगा कि आपने नॉर्मल सेटिंग्स में तो आपने मिनिमम सक्शन पावर रख रखा है, लेकिन अगर कारपेट पे अगर गया तो वो मैक्सिमम पावर पे सक्शन करेगा, क्योंकि कारपेट पे ज़्यादा सक्शन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये ऑप्शन भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटेलिजेंट मॉपिंग सेटिंग की बात करते हैं, तो वाइडर कवरेज ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स, तो ये अगर आप ऑन करते हैं तो आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्या करता है कि जब क्योंकि इसमें रोटेटिंग मॉप्स हैं तो कॉर्नर वाला एरिया कवर नहीं होता है, तो ये जब भी एजेस पे जाता है तो थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो टिल्ट होने से वो जो एजेस होती हैं उस पर भी मॉपिंग हो जाती है। आप इसमें लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेफरेंस की बात करें तो डेली मॉपिंग, इंटेंसिव मॉपिंग और डीप मॉपिंग, मैंने नॉर्मली डेली मॉपिंग कर रखा है। तो इंटेंसिव मॉपिंग में वो ज़्यादा पानी यूज़ करेगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो पानी का जो है कंटेनर वो जल्दी खाली होता है और आपको जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें एक एक्सेसरी यूसेज का भी ऑप्शन है कि जो भी एक्सेसरीज़ हैं उनका वो बताता रहता है कि कितनी उनकी लाइफ टाइम होगी। जैसे ही वो 0% आ जाता है तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप सेंसर क्लीन करिए, मोपपेड चेंज करिए, मेन ब्रश चेंज करिए, तो ये भी आपको ये बताता रहता है। इसके अलावा अगर बेस स्टेशन क्लीनिंग की भी बात करें तो बेस station self cleaning starts. Please clean its inside with a brush or cloth. आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको थोड़े कपड़े से वो थोड़ा सा क्लीन करना है, और इसके बाद वो खुद ही पानी ड्रॉप करता है, और वो जो ड्राई मिट्टी हो चुकी है वो पानी से आपने थोड़ा सा ब्रश से अगर आप साफ़ करते हैं तो पानी में वो मिट्टी घुल जाएगी, और आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही उसको सक कर लेगा, अपने गंदे कंटेनर में रख लेगा, और वो रोबोट अपने आप वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि रोबोट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें चाइल्ड लॉक भी है, डू नॉट डिस्टर्ब है, रिज्यूम क्लीनिंग मोड का भी ऑप्शन है। रिज्यूम मतलब कि बैटरी अगर कम है तो वापस अपनी जगह पे जाएगा, फिर से रिज्यूम कर लेगा। रिमोट कंट्रोल का भी ऑप्शन है कि आप एक तरह से जैसे रिमोट कंट्रोल कार होती है उसकी तरह भी इसको अपने रिमोट से चला के भी इसको आप क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं। लोकेट माई रोबोट भी एक तरह का आईफोन में जैसा फीचर होता है, आप जैसे क्लिक करेंगे वो रोबोट आप बोलेगा आई एम हेयर, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। वो भी सारे फीचर है। इसके अलावा मोर फंक्शंस में जाएंगे तो नोटिफिकेशन, वॉइस एंड वॉल्यूम, आप यूनिट ऑफ एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्क्वायर फीट में करें या मीटर में करें, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग है। डिवाइस शेयरिंग भी कर सकते हैं। डिवाइस शेयरिंग मतलब आपका कोई 2 फ़ोन है या 2 पर्सन है अपने घर में, तो उनको शेयर कर सकते हैं, तो वो दोनों अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्मवेयर अपडेट भी कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो आप वर्जन नंबर, लीगल इन्फॉर्मेशन और एक होम स्क्रीन का शॉर्टकट का भी इसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी फीचर्स आपको इस में आपको दिखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट फीचर्स हैं इसमें। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।
फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।